हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर काम करता है। गूगल टैग मैनेजर क्या है और किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटर के लिए, एफिलिएटेड मार्केटर के लिए ये काम करता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक ऐड का ये चौथा पार्ट है, चौथा एपिसोड है और उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा गूगल टैग मैनेजर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गूगल टैग मैनेजर गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और गूगल टैग मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है कि आप जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो भी ऐड चलाते हो, उस ऐड के ऊपर जितने भी ऑडियंस की एक्टिविटीज़ होती है उसको गूगल टैग मैनेजर ट्रैक करने में काफ़ी मदद करती है। तो गूगल टैग मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गूगल टैग मैनेजर का जो काम होता है, मान लीजिए समझने के हिसाब से, अगर आप ऐड चला रहे हैं फेसबुक पे, गूगल एड्स पे या फिर पिंटरेस्ट पे, कोरा पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड चला रहे हैं, तो वो जो ऐड के हमारा जो पिक्सल आईडी होता है, ट्रैकिंग कोड होता है, उस ट्रैकिंग कोड को आपको हर जहाँ भी आपका जो लैंडिंग पेज होगा, वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पीएचपी फाइल के नीचे, हेडर सेक्शन के पीएचपी फाइल के नीचे आपको उस ट्रैकिंग कोड को आपको सेव करना होता है, पेस्ट करना होता है, ताकि आप अपने यूजर्स के बिहेवियर को वो ट्रैक कर सके। गाइस, अब ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने एक ही साथ कई सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड चला रहे हो, तो सभी का पिक्सल कोड आईडी को आप अपने वेबसाइट पे हेडर सेक्शन और बॉडी के सेक्शंस में पेस्ट करेंगे और एक भी छोटा सा एरर आ गया तो आपका सारा काम बिगड़ जाता है। तो पिक्सल का जो कोड होता है, उस कोड को गूगल ने क्या किया कि गूगल ने एक गूगल टैग मैनेजर बनाया और गूगल टैग मैनेजर का काम यही होता है कि जस्ट एक दीवार की तरह वो आपके पिक्सल के सारे आईडीज़ को एक जगह गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि एक साथ आप कोरा का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर के साथ, फेसबुक पिक्सल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर के साथ में, आप गूगल एड्स के भी ट्रैकिंग कोड को आप गूगल टैग मैनेजर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और गूगल टैग मैनेजर का इंटीग्रेशन सिर्फ आपके वेबसाइट के साथ हो जाएगा, जो आपका सेल्स पेज है या फिर वो लैंडिंग पेज है, उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके जितने भी यूजर का बिहेवियर होता है, वो सारे यूजर्स के बिहेवियर की ट्रैकिंग कोड, उसकी जो भी, अगर कोई यूजर बाई करता है आपके प्रोडक्ट को या नहीं करता है, या फिर वो ईमेल आईडी आपको देता है, साइन अप फॉर्म भरता है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को गूगल टैग मैनेजर अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करती है और अपने डैशबोर्ड पर आपको रिफ्लेक्ट करती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके ऑडियंस ने क्या क्या एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे आकर किया है। ये काम गूगल टैग मैनेजर का है। तो गूगल टैग मैनेजर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यूँ समझिए कि गूगल, आपको सीधा आ जाना है, आपको यहाँ पे एक गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है गूगल टैग मैनेजर। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के एक डैशबोर्ड आएगा, ये आपका गूगल टैग मैनेजर। इस गूगल टैग मैनेजर के पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक अकाउंट, जीमेल के अकाउंट से आपको साइनअप कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही साइनअप करोगे तो आपके सामने किस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट सेटअप है, इसलिए मेरे सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिख रहा है, लेकिन आपको एक दिखेगा सिंपल तरीके से आपका डैशबोर्ड रहेगा गूगल टैग मैनेजर का। और यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट का नाम डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग कोर्स के नाम से मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना इंडिया, और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में इंडिया मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम दे देना है एग्जांपल के तौर पे। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, ये मेरा सेल्स पेज है, तो मैं अपने वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। वेब पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और सीधा आपके इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको यस करना है और यस करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आपके सामने देखिए इस प्रकार की आपको गूगल
टैग मैनेजर आपको एक कोड देता है, और इस गूगल टैग मैनेजर जो ये हमें जो कोड देता है, इस कोड को क्या करेंगे, हम जाएंगे इसको अपने जहाँ पे मेरा लैंडिंग पेज बना हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गूगल टैग मैनेजर का, ये हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, इसको हमें क्या करना है कि इसको यहाँ कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में ये मेरा सेल्स पेज है। अब इसको सेल्स पेज पे हमें क्या करना है गाइस, कि इसको करना है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मैं इसको इंटीग्रेट तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको सेव किया हुआ है। गाइस, मैं अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आपको एपीरियंस में जाना होता है। एपीरियंस में जैसे आप जाओगे, एपीरियंस में जाने के बाद थीम एडिटर पे आपको क्लिक करना। थीम एडिटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने थीम एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में आपको क्या करेंगे कि ये देखिए थीम एडिटर, यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन आना है, हेडर सेक्शन PHP पे आ जाना है। ये देखिए हेडर सेक्शन PHP पे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और हेडर सेक्शन PHP पे ऑलरेडी मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेडर सेक्शन का ये जो PHP आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, और हेडर PHP, ये देखिए गूगल टैग मैनेजर, ये देखिए आप दिख रहे हैं यहाँ पे हेडर PHP गूगल टैग मैनेजर का। मैंने यही सेम कोड को मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट यहाँ पे किया हुआ गूगल, ये देखिए ये जो टैग मैनेजर, ये फर्स्ट और सेकंड। तो आपको यही करना होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का जो कोड है, HTML का कोड है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। एक आपको हेडर सेक्शन में और दूसरा आपको बॉडी सेक्शन में। आपको तो बॉडी सेक्शन में जाने के लिए आपको बॉडी PHP पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और आपको चले जाना है वहाँ पर जाकर आपको ये सेकंड वाले कोड, ये जो देख रहे हैं सेकंड कोड, फर्स्ट कोड को हेडर सेक्शन के PHP पे आपको सेव करना होता है, और सेकंड को आपको उस पर सेव करना होता है आपको बॉडी के सेक्शन में। इससे क्या होगा कि गूगल टैग मैनेजर जो होता है, गूगल टैग मैनेजर आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और वो काफ़ी आसान होता है आपको ट्रैक करने के लिए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एक मेरा फनल है, मैं आपको जस्ट ओपन कर देता हूँ। तो मैं गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेज के साथ इंटीग्रेट कर चुके हो, और साथ में आप, ये मेरा फ़नल का साइट्स हैं। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखिए कि मैं फ़नल पे यहाँ पर आया, और आने के बाद मैं इसको एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद में सीधा सेटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा। ये रहा सेटिंग के ऑप्शंस में, और नीचे ये देखिए मेरा यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने ट्रैकिंग कोड, करेक्ट। इस ट्रैकिंग कोड को गूगल टैग मैनेजर जो दिया, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद में सिस्टमी के पास में आएंगे फनल में, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, और इसको करेंगे यहाँ सेव। सेव हो गया। उसके बाद में हम इसको आएंगे, वापस आएंगे यहाँ पर सेकेंड वाले को, यहाँ करेंगे कॉपी, वापस सिस्टमी में आएंगे, और यहाँ बॉडी के सेक्शन में हम इसको करेंगे यहाँ पेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो गूगल टैग मैनेजर है, वो टैग मैनेजर हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है अपने मेरे वेबसाइट के साथ में, और साथ में लैंडिंग पेज के साथ में। ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम इसको करेंगे ओके, और ये हमारा हो गया कंप्लीट, सॉर्टेड। अब क्या होता है कि गूगल टैग मैनेजर हमारे क्या करता है कि बार बार अगर मैं अपने पिक्सल आईडी को, अब क्या करेंगे कि फेसबुक के पिक्सल आईडी को अगर मैं गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट करता हूं, तो पिक्सल आईडी कनेक्ट हो जाएगा हमारा गूगल टैग मैनेजर के साथ में। गूगल एड्स का ट्रैकिंग आईडी को गूगल टैग मैनेजर के साथ में इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेट हो गया, और हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है वो मेरे वेबसाइट्स और लैंडिंग पेज दोनों के साथ इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि जो भी मैं ऐड चलाऊंगा, फेसबुक पे ऐड चलाऊं, या फिर मैं गूगल ऐड पे ऐड चलाऊं, या कोरा पे चलाऊं, पिंटरेस्ट पे चलाऊं, या ट्विटर पे चलाऊं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैं चलाऊंगा, तो उसका जो ट्रैकिंग कोड होगा हमें सिर्फ और सिर्फ हमें गूगल टैग मैनेजर के साथ ही इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बार बार अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन के PHP फाइल में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको, ये बेनिफिट आपका हो जाता है। अब इस वेबसाइट का हो गया हमारा काम पूरा। अब इस वेबसाइट का हमें यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉग आउट।
अब आते हैं गूगल टैग मैनेजर के पास में, और यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी कि जितने भी अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है या आपके लैंडिंग पेज पर आता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिखाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। सारी चीज़ें आप देखिए ओवरव्यू यहाँ दिखाएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे टैग में आएंगे, इसको हम करेंगे सबमिट। यहाँ पे सबमिट करने से पहले हम एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये हमने ओवरव्यू किया और यहाँ पे अभी हमें ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। टैग में जाएंगे, टैग में जाने के बाद में क्रिएट न्यू करेंगे टैग में न्यू करने के बाद में यहाँ पे हम इसको करेंगे, और यहाँ पे अब हमें क्या होगा कि हमें इसका पिक्सल आईडी को इंस्टॉल करना है, फेसबुक पिक्सल आईडी को। तो यहाँ पे हम आप जहाँ भी आप यूज करना चाहते हैं आप अपने सोशल मीडिया का ट्रैकिंग आईडी, उस कोड को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। जैसे गूगल एड एनालिटिक्स, अगर आप अपने वेबसाइट्स की एनालिटिक को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। गूगल एड्स का करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। बेस्ट पार्ट ये है कि गाइज यहाँ पे जो पार्टनर प्रोग्राम है वो सारे पार्टनर प्रोग्राम्स के साथ में इनका इंटीग्रेशंस ऑलरेडी डील है, तो ये सब मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, जैसे फेसबुक यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ गाइज, यहाँ पे आऊँगा सर्च के बटन पे और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल और मैं इसको टाइप करूँगा, फेसबुक पिक्सल टाइप करूँगा। डिस्कवर पे जाऊँगा तो ये हमें फेसबुक पिक्सल के बारे में ये टेम्पलेट्स हमें दे देगा। ये देखिए कहीं ना कहीं होगा, इसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे फेसबुक आपको यहाँ पे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। फेसबुक पिक्सल, ये रहा फेसबुक पिक्सल आ गया। हम इसको यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐड टू वर्क प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। और ऐड हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पिक्सल आईडी को इंस्टॉल करना है। अब हम जाएंगे वापस से, कहाँ जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे। फेसबुक पे जाएंगे, जब आप पहली बार फेसबुक का पिक्सल आप इंस्टॉल करोगे तो आपको जाना है यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे जाना। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फेसबुक का एक मैनुअली पूछेगा कि आपको किस तरीके का फेसबुक आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के एक HTML कोड आपको बेस कोड देगा, फेसबुक पिक्सल इस तरीके से कोड रहेगा। इस कोड को आपको गूगल टैग मैनेजर में आकर आपको पेस्ट कर देना है। इसके दो तरीके, या तो ऐसे नॉर्मल तरीके से पेस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर की बात अगर मैं करूँ तो गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे हमने बोला और फेसबुक का पिक्सल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अनटाइटल यहाँ पे लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिखते हैं, टाइटल दे देंगे फेसबुक FB पिक्सल एफिलिएट मार्केटिंग। मैं यहाँ पे याद रखने के हिसाब से मैं एक टैग बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया गैलरी और स्टैंडर्ड ये हमारा ट्रू रखेंगे और ये हमारा यहाँ पे हो गया सॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सेव टैग हमने किया और अभी हमें ट्रिगर भी करना है। तो हमने ऑल पेज पे यहाँ करेंगे कि ऑल पेज पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर, और ये हो गया हमारा काम यहाँ पे। उसके बाद में पेज व्यू पे आ गया, कस्टम ट्रू रखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग आपका ये रहेगा। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में फॉल्स रहेगा। ऐड प्रॉपर्टी में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोर सेटिंग में आते हैं, इवेंट आईडी भी कुछ डालने की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। और इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑल पेज पे ये ट्रिगर आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको करेंगे यहाँ से सेव करने के बाद हमें एक काम और करना रह गया। ये देखिए पिक्सल आईडी का जो है हमारा, अब यहाँ पे जो ट्रैकिंग कोड, या तो ट्रैकिंग कोड में आप मैनुअली सेव कर सकते हैं या फिर आपको जो पिक्सल आईडी, ये रहा पिक्सल आईडी मेरा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद में वापस मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे सारे पेज रखूँगा सेलेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारा हो गया और यहाँ करेंगे सेव करने के बाद ये हमारा पिक्सल आईडी, फेसबुक का पिक्सल आईडी हम मेरे गूगल टैग मैनेजर के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। और गूगल टैग मैनेजर हमारा इंटीग्रेट किसके साथ में हुआ, हमारे सेल्स पेज के साथ में और लैंडिंग पेज के साथ में, जहाँ पे हमारे यूजर आएंगे। अब मैं जो कुछ भी ऐड चलाऊंगा, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाऊंगा, तो फेसबुक के ऊपर जब मेरा ऐड चलेगा तो उस ऐड को
ऐड को जितने भी लोग उसके यूजर्स आएंगे वो सारे यूजर्स को फेसबुक पिक्सल अपने प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करेगा और वो सीधा डाइवर्ट कर देगा हमारे गूगल टैग मैनेजर के साथ में। और गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे मुझे सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओवरव्यू में ये हमें दिखाती रहेगी यहाँ पे कि कितने यूजर्स हैं। अभी देखिए ऐड हमने 2 किया, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी ताकि आपको। और इसके अलावे आपको 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होता है। गूगल टैग मैनेजर का एक क्रोम एक्सटेंसन है जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है गूगल के साथ में। ये देखिए गूगल का एक एक्सटेंसन है गूगल टैग असिस्टेंट के नाम से। तो आपको फेसबुक पिक्सल हेल्पर आपको इंस्टॉल कर लेना, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको ऐड कर लेना एक्सटेंसन को। ये देखिए इससे आपको एस्टैब्लिश करेगा कि क्या पिक्सल आईडी आपके साइट पे बराबर से लगा है या नहीं लगेगा, ये आपको शो कर देगा। और साथ में गूगल टैग असिस्टेंट है, गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, इसी का गूगल टैग मैनेजर का ही है, जो ये देखिए गूगल टैग मैनेजर असिस्टेंट। तो ये आपके दोनों मेरे एनेबल हैं। यहाँ पे आपको किसी भी वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको क्या करेगा कि वेबसाइट आपको दिखा देगा कि ये बराबर से इस पे इंस्टॉल है या नहीं है, ये आपको दिखा देता है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे और किस तरीके से आप अपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल उस मार्केटिंग का। जब आप प्रोडक्ट को आप ऐड चला रहे हैं, चाहे वो क्लिक बैंक का हो, जेबीजू का है हो या फिर किसी वॉरियर प्लस का हो, तो आपको इंटीग्रेट करने का ये एडवांस मेथड है जहाँ पे आप अपने ऐड चलाए हुए ऐड के ऊपर जो भी यूजर्स एक्टिविटीज़ करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकता है पिक्सल। और पिक्सल आपको गूगल टैग मैनेजर में सेंड करेगा और गूगल वहाँ से आप वापस फ्यूचर में चल के आप उसको रीटारगेट करेंगे आप अपनी ऑडियंस के साथ में और रीटारगेट करेंगे और वापस से आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से एक काम करता है गूगल टैग मैनेजर और हमारा फेसबुक पिक्सल आईडी। आई होप गाइज आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। ये एफिलिएटेड मार्केटिंग सीरीज का फेसबुक ऐड का 4था वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, प्लेलिस्ट भी देख लेना। साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट समय समय पे अपलोड करता रहता हूँ गाइज। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, शेयर करना और साथ में कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।